साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, ये जो सर जी हैं हमारे, जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री, पढ़े-लिखे, बहुत पढ़े-लिखे, अनपढ़ मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। इनकी हर बात ही निराली है। ये कहावत है ना कि खाता ना बही, जो केजरी कहे वही सही। ये इस पर ही चलते हैं। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या बन गए कि अपने आप को शहंशाह समझ लिए। और ये छाती ठोक करके दिल्ली विधानसभा में कहा भी था कि दिल्ली के राजा हम हैं। ये अपने आप को राजा समझते हैं दिल्ली का। तो राजा का मतलब जैसी जैसा इनकी सोच है कि मैं दिल्ली का राजा हूं, तो राजा के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। कोई संस्था नहीं, कोई डिपार्टमेंट नहीं, कोई इदारे नहीं, कुछ भी नहीं होता है। तो इनको भी लगता है कि मैं तो राजा हूँ और राजा के ऊपर कौन-सा लगाम लगाने के लिए कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं ही सर्वस्व हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो कहने का मतलब कि गीता में जैसे भगवान ने कहा था कि सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। ये इनका भी वैसा ही हाल है कि दिल्ली की जनता तो मूर्ख है, मैं जैसे घुमाऊँगा वैसे घूमेगी, जो चाहूँगा वो करेगी। अब ये जो है इस ईडी को, सीबीआई को या प्रधानमंत्री को या किसी भी बड़े नेता को कुछ समझते ही नहीं है। इनकी नज़र में किसी का कुछ औकात नहीं है। चूँकि हम चुन करके आए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए सब कुछ हमारा ही चलना चाहिए, सिक्का हमारा ही चलना चाहिए, जो हम कहें वैसे ही होना चाहिए। हम कहें कि बॉलिंग हो तो बॉलिंग करो, कहें कि गुगली फेंको तो गुगली फेंको, फुल टॉस फेंको तो फुल टॉस फेंको। ये जो चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो हम चाहें वही हो जाए। पर दुनिया तो ऐसी नहीं है ना, इसलिए ये अपने आप को बहुत पढ़ा-लिखा मुख्यमंत्री कहते हैं, पर सामान्यतः इनको देखा जाता है कि इनकी हर काम, हर कदम मूर्खतापूर्ण ही होती है। और ये अपने मूर्खतापूर्ण कर्मों के वजह से ही आज इनकी पतन निश्चित हो गई है। ये जो पतन के दरवाजे पे खड़े हो गए हैं, तिहाड़ के दरवाजे पे जो खड़े हैं, ये अपनी मूर्खताओं के कारण, अपनी गलतियों के कारण इन्हें इतना गुमान हो गया कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। अब इसके चलते ये सोचते हैं कि हमको लाइसेंस मिल गया, किसी को भी गाली दे दो, किसी को भी कुछ भी कह दो, किसी का भी अपमान कर दो, कोई कुछ नहीं करने वाला है। पर इन्होंने हमेशा थूक करके ही चाटा है। थूकते हैं पहले और फिर उसको चाटते हैं। अब ये ताव में आकर के गडकरी के ऊपर में और स्वर्गीय जेटली जी के ऊपर में, इन सब के ऊपर में तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप शीला दीक्षित के ऊपर में लगा दिए। लेकिन जब क्रिमिनल केस हुआ इन पर, मानहानि का केस दायर किया गया, इन्हें समझ में आ गई कि अब हम तो अंदर जाएँगे और हमारा राजपाट सब चला जाएगा। तो ये थूक करके चाट लिए। गडकरी के पास जाकर, उनके कमरे में जाकर पैर पकड़कर माफ़ी माँग लिया, फिर लिखित दे दिए। इधर आपके जेटली जी के पैर पकड़ के माफ़ी माँग लिए। बंद कमरे में क्या करते हैं, वो कोई नहीं जानता है। ये पैर भी पकड़ लेने में माहिर इंसान है। तो इसलिए ये जो भी कर्म किए, थूके, उसको फिर से चाट लिए। और लेकिन थूकना दोस्तों ये बंद नहीं करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बार-बार थूका हुआ चाटने के बावजूद भी ये थूकना बंद नहीं करते हैं। और इन्होंने ऐसा ही थूका फिर प्रधानमंत्री के ऊपर में, उनकी डिग्री को लेकर के उन्हें बार-बार बेइज़्ज़त किया, अनपढ़ राजा, चौथी पास राजा बोल करके, और अपने को कि मैं तो बहुत पढ़ा-लिखा इंसान हूँ। उनकी डिग्री को भी फेक बताया प्रधानमंत्री के। और जब गुजरात यूनिवर्सिटी ने उस डिग्री की पुष्टि की, तो उस डिग्री को भी, गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो डिग्री है उसको भी फेक बता दिया। अब ये चारों तरफ से घिर गए। ये और इनके खास लठैत जो राज्यसभा सदस्य संजय सिंह हैं, ये दोनों का दोनों बुरी तरह फँस चुके हैं। इनके पास कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है कि या तो ये फिर थूका हुआ अपना चाटें, जाकर मोदी जी से माफ़ी माँगे पैर पकड़ करके,
नाक रगड़ करके या गुजरात यूनिवर्सिटी से नाक रगड़ करके माफी मांगे, तभी इनकी खैरियत है, वरना इनको सजा 100% होगी और इनका राजपाट, मुख्यमंत्री का कुर्सी, सब कुछ चला जाएगा। साथियों, इन्होंने फिर से एक मूर्खता कर दी। अब इन्होंने कोर्ट में एक दलील दी कि भाई मैं चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं, क्या बोले, सोशल सर्वेंट हूं। तो भाई सोशल सर्वेंट तो आप हो ही, चुने हुए मुख्यमंत्री भी हो। इसका मतलब क्या कि आप कोई अपराध करोगे, आप पर कोई चार्ज नहीं होगा। इनका कहना है, देखो मित्रों, इनकी बचपना या मूर्खता भरी बातें, कि भाई मैं चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं और एक मुख्यमंत्री के ऊपर में ऐसे कोई केस फाइल नहीं कर सकता है, ऐसे कोई केस लॉन्च नहीं हो सकता है जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आप परमिशन नहीं लोगे, आप मेरे ऊपर कोई केस नहीं कर सकते हो। अब सोचने वाली बात है मित्रों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन हो सकता है? तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी केजरीवाल ही है। अब जरा सोचो मित्रों कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए, केजरीवाल पर केस चलाने के लिए केजरीवाल से ही परमिशन लेना पड़ेगा। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? तो इन्होंने ये मूर्खता भरी बातें फिर से कर दी है और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इनका ये सब चाल, ये सब बातें कुछ चलने वाला नहीं है। कोर्ट ने इन्हें डपट करके भगाया कोर्ट से। ये जो आप कह रहे हो, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये इस पर लागू होता ही नहीं है, आप जो कह रहे हो। तो आपकी गिरफ्तारी होगी, आप पर केस भी जो फाइल किया गया वो भी जायज है, जेन्युइन है और गिरफ्तारी भी होगी। तो साथियों, इन्होंने तो अपनी मूर्खतापूर्ण बातें कोर्ट में रख दी, जिससे इनकी जग हंसाई फिर से एक बार हो रही है। तो ये अपनी मूर्खता के कारण ही अर्श से फर्श पे पहुंच गए और अब फर्श से ये पाताल में जा रहे हैं। इनके गिरने का कोई सीमा नहीं है। हर बात जो भी कहा इन्होंने सब झूठ बोला, यू टर्न लिया, झूठी कस्में खाई, लोगों की जिल्लत किया और अपनी रुसवाई करवाई। तो साथियों, अब तो इनकी चला-चली की बेला है, ज़्यादा कुछ कहने की बात नहीं है। तिहाड़ के दरवाजे पे ये खड़े हैं, कभी भी अंदर चले जाएँगे। मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।